नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम बातों बातों में। तो आइए चलते हैं एक बार फिर उस दौर में एक कदम आगे। तो जैसा कि आपने जो भी अभी तक जितनी भी अपने बचपन की मनोरंजक बातें और यादें बताई हैं, क्या कुछ ऐसा भी है जो आपके बचपन से और खेलकूद से जुड़ा है? जी नमस्कार। सबसे पहले हमारे सभी श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और उन सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम बातों बातों में। और क्योंकि हमारे सभी वीडियोस 1000 का आंकड़ा पार कर रहे हैं, यानी कि जिसको हम सोशल मीडिया की भाषा में कहें कि 1K बहुत ही जल्दी क्रॉस हो जा रहा है। तो इसका मतलब कि जनता हमारे को प्यार दे रही है और आपका प्यार सर आंखों पर, और हम ऐसे ही आपके लिए मनोरंजक बातें लाते रहेंगे। बस हमारा मनोबल बढ़ाते रहिएगा, उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जी, जैसा कि आपका सवाल है कि अपनी बचपन की मनोरंजक यादें, तो देखिए यादें तो मेरे पास बहुत सारी है। मेरे बचपन की बहुत ही सुंदर सुंदर कहानियां, यादें बचपन की हैं। पर आज मैं बात करूंगा अपने बचपन के कुछ खेलों की। हम बचपन में मनोरंजन के लिए खेलों को ज़्यादा महत्व देते थे, जैसा कि आज नहीं होता है। क्योंकि अब धीरे धीरे यंगस्टर हो या छोटे बच्चे हों, वो बहुत ज़्यादा सिमट के रह गए हैं चार दीवारी में। उसका कहीं ना कहीं कारण मोबाइल फ़ोन और टीवी, इंटरनेट है। हालांकि हर बार मेरे को लोग कहेंगे कि हमेशा ही दोष देते हैं, पर जो मुझे फील होता है मैं तो वही दिल से बोल रहा हूँ। क्योंकि ये कोई स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं है जो भी हम आपको बता रहे हैं या आपसे हम बातें कर रहे हैं। ये सभी वो बातें हैं जो खुद हमारे जीवन से जुड़ी हैं और हमारा जो खुद का अनुभव है और जो खुद की यादें हैं। तो इस तरीके से जब हम बातों को समझते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद आज के दौर में कहीं ना कहीं बचपन ही खत्म हो गया है। क्योंकि हम तो अपने बचपन में बहुत सारे खेल खेला करते थे, जिसमें आपको मैं बताऊं तो हम अपने बचपन में कंचे, अगर किसी को याद हो तो, हमारे समय के लोगों को तो बहुत भली बात ही याद होगा कि हम कंचे बहुत खेला करते थे और कलेक्ट करते थे। एक कांच की बॉल्स होती थी बड़ी ही सुंदर सुंदर, उसको अगर सूर्य की रोशनी में हम किरणों में देखते थे तो बहुत ही मनमोहक लगती थी। उसके अंदर जैसे पूरा ब्रह्मांड दिखता था। और गिल्ली डंडा, लट्टू, पतंग उड़ाना, पतंग लूटना। देखिए, उड़ाना एक अलग गेम था और पतंग लूटना भी हमारे लिए एक गेम था। क्यों? क्योंकि जब हम मानो किसी की पतंग कटती थी ना, तो पार्कों में दौड़ दौड़ कर एक झाड़ी को एक डंडे के ऊपर बांध के उसको लूटने के लिए दौड़ते थे। तो वो भी हमारे लिए एक खेल ही था। उसके बाद पकड़म पकड़ाई खेलना और गिट्टे खेलना, लाइट चले जाने पर छुपन छुपाई खेलना भी बहुत ज़्यादा मतलब हमारे को बहुत ही मनोरंजक लगता था। जैसे ही हमारे कॉलोनी में लाइट जाती थी तो सभी बच्चे बाहर आ जाते थे और उस समय पे हम छुपन छुपाई खेलते थे, क्योंकि छुपना बहुत आसान होता था अंधेरे में। तो वो दिन हमें बहुत याद आते हैं, कभी हम भूलते नहीं हैं उन लम्हों को। गिट्टे, स्टापू और पैलो दुग्गो, गैलरी होता था एक खेल जिसमें कई पूरी टीम के साथ खेला जाता था, 2 टीम बनती थी। रस्सा कूद, खो खो, कबड्डी आदि इस प्रकार के बहुत सारे खेल हुआ करते थे। तो आज तो इस तरीके के कोई खेल मैं देखता हूँ कि कोई खेलता ही नहीं है। मतलब ये खेल कहीं ना कहीं तो लुप्त ही हो गए हैं शहरों से, तो खासकर गाँव का मेरे को अभी नहीं पता, मगर क्योंकि हम शहर में रहते हैं तो मैं यहीं की बात करूँगा। तो उस तरीके से आज के बच्चों को मैं खेलते हुए नहीं देखता। अभी भी कभी
समय मिलता है तो मैं अपनी कॉलोनी में कुछ बच्चों को इकट्ठा करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनके साथ ये सारे मनोरंजक खेल खेलूँ, और बच्चे बड़ा खुश भी होते हैं। पर इतना समय अब हम लोगों के पास नहीं है कि हम हर रोज़ या हफ्ते में एक बार भी उनके साथ खेल सकें। कभी महीनों में एक आध कभी ऐसा मौका पड़ता है तो हम आज भी उस खेल को खेलते हैं, उन यादों को ताज़ा करते हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा खेल में आगे था, क्योंकि हम लोग पढ़ाई में थोड़ा पीछे ही थे, तो खेल कूद ज़्यादा पसंद था। फिर थोड़े बड़े हुए तो खेल बदले, जैसे हॉकी और आपका बैट बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, इन खेलों ने उनकी जगह ले ली। हॉकी हमने कैसे शुरू किया कि हमारे यहाँ पे ना पेड़ पौधे झाड़ियाँ बहुत हुआ करती थी, तो झाड़ियों से ढूंढ ढूंढ के हम एक ऐसी टेढ़ी सी डंडी ढूंढते थे, या शहतूत की हो गई या किसी पेड़ की हो गई, जो कि हॉकी के शेप की होती थी। क्योंकि उस समय पे इतना नहीं था कि जब भी मन करा और कोई भी खेल का साधन खरीद लिया, तो हम ऐसे ऐसे सभी टीम बना के जुटाते थे चीज़ों को और फिर पार्क में खेलते थे। तो वो भी बहुत ही अच्छा मनोरंजक लम्हा था। तो यही सब हमारी यादें हैं। जी, बहुत अच्छा। और अब बढ़ते हैं अपने सकारात्मक विचार की तरफ। जी, सकारात्मक विचार तो आपका यही है, आज का यही है कि अपने पसंद के खेल को आप जीवन में हमेशा खेलते रहिए और खेल के माध्यम से अपने आप को अंदर से हमेशा जीवित रखिए। जी जी, बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि हमारे श्रोताओं की पसंद हमें पता चल रही है और बहुत हमें पसंद किया जा रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और जैसे कि आपको पता है कि ये गीतों का सिलसिला जारी है हमारा। जी, आज भी हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही सुंदर सा तराना, तो चलिए चलते हैं गीत की ओर।
दुनिया में आके कुछ न मिलता कभी।